सबसे पहले व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना करी, फिर 17 उपपुराण रचे, लेकिन जनता में जो दुख की मात्रा थी वो कम नहीं हुई। घरों में कलेश, भाई भाई में, बाप बेटा में, सास बहू में, इन क्लेशों की मात्रा कम नहीं हुई। इस संसार में एक फिल्मी गाना है, चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है। वो जो गाना जहां गाया गया है वो बिल्कुल झूठा है। चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है, ये बात यदि देखा जाए तो दो जगह बिल्कुल सही बैठती है। ये जहां गाया गया है वहां तो लड़के लड़कियों के लिए गाया गया है, लेकिन सच में दर्द जब बेटे को चोट लगे तो बाप को होती है, दर्द होता है। बेटे को चोट लगे तो मां को दर्द होता है, या फिर शिष्यों को चोट लगे तो दर्द गुरु को होता है, संत को होता है। आप सब लोग जब संतों से जुड़े हो, जोधा सरकार जैसे संत महात्मा यहां रहे, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी आई होगी ना, तो संत के आंसू छलक गए होंगे और अकेले में बैठ कर के उन्हें लगा होगा कि मेरे फलाने शिष्य पर कष्ट है, और उन्होंने जितनी उनकी क्षमता रही होगी उन्होंने जरूर कोशिश की हो। कल मैंने गेंदा बाबा की कथा सुनाई थी। एक दूध के लिए अपने शरीर को उसमें आग में दे देते हैं। क्यों? क्योंकि संत करुणावतार है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम कर्पूर गौरम करुणावतारम। संत करुणावतार है। व्यास जी महाराज करुणा की मूर्ति। एक दिन अकेले झोंपड़ी में बैठे बैठे और बड़े दुखी, अश्रुपात हो रहा था, रो रहे थे। अभी हमारे क्षेत्र में हमारे जो चंबिल का शेर कहता हूं मैं अपने शब्दों में, बाबा हरिगिर, बाबा हरिगिर। अब दुनिया के यहाँ जबकि वे तो अकेले भजन कर सकते हैं, उन्हें कोई जरूरत क्या समाज में आने की, लेकिन ऐसे संत भी आकर के तुम्हारी जगह जगह गामन में पंचायत करी कि भाई जा शराबे छोड़ो, भाई जा काम में बंद करो। मैंने कहा जरूरत पड़ी, क्योंकि उनका तुम्हारे प्रति लगाव है कि कैसे जिनकी जान बच जाए, कैसे जिनकी औलाद सुधर जाए, कैसे घरों में शांति आ जाए। जय के न तो आए, बिना का स्वार्थ हो बता, बिना के कौन से बालक भूखे मर रहे। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, संत करुणा का अवतार है। जबकि हरिगिरि बाबा काऊ से मिलता नहीं है, लेकिन जब दुनिया को दर्द देखो, दुनिया के कष्ट देखे, घरों घरों में शराबियों की संख्या बढ़ती देखी है, तो उन्होंने सोचा कि मेरी तो चलो भजन ने का कम होगा, कोई बात ना है, पर मेरे शिष्यों के घरों में शांति हो जाएगी तो मेरा तो भजन ही है गो, है ये सोच करके गांव गांव आए। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, संत करुणा का अवतार है। अच्छा, कोशिश करने के बाद भी व्यास जी को जब असफलता मिली तो एक झोपड़ी में बैठे रो रहे थे। एक बड़ी सूक्ष्म सी बात मैं कह रहा हूं।
व्यास जी जब रोए, एक आदमी ऐसा है जो 24 घंटा रोवे तो भी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक आदमी ऐसा है कि एक आंसू निकल जाए तो पूरे घर में खलबली मच जाए, और एक ऐसा है कि पूरे गांव में खलबली मच जाएगा, और कोई कोई ऐसा होता है कि पूरे जिला में खलबली मच जाए, कोई कोई ऐसा होता है कि पूरे प्रदेश में खलबली मच जाए, कोई कोई ऐसा होता है कि पूरे देश में खलबली मच जाए, और कोई कोई व्यास जी जैसा संत हो तो उसके एक आंसू पर देश में नहीं, इस पृथ्वी लोक में नहीं, तीनों लोकों में खलबली मच जाए, ऐसा आंसू है उस संत का। ऐसी खलबली मची कि तीनों लोकों में नारद जी को वहां आकर के प्रकट होना पड़ा। नारद जी ने आकर के देखा कि एक साधु रो रहा है, एक संत रो रहा है। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या दुख है, क्या परेशानी है? तब व्यास जी ने कहा कि मैं अपने दुख से नहीं रो रहा हूं। बोले तो मैं तो समाज के दुख से रो रहा हूं, है? मैं तो अपने भक्तों के दुख से रो रहा हूं। और मैंने कोशिश भी की लेकिन मैं नाकामयाब रहा, मैं असफल रहा। मैंने 17 पुराण लिखे कि भाई जिन्हें पढ़ो और जिनके हिसाब से चलो तो तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आवेगा, लेकिन वो मेरी सुने तब तो। वो व्यास कोई और नहीं है, हर इंसान के लिए 3 व्यास होते हैं, 3 व्यास। वो उस जमाने के व्यास थे, लेकिन आज के जमाने में 3 व्यास होते हैं, और तीनों व्यासों में से जब किसी का आंसू निकले हमारी किसी गलती की वजह से, तो खलबली तीनों लोकों में मचती है साहब। आज जब व्यास जी ने कहा कि मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं समाज के दुख से दुखी हूं, और मैंने ग्रंथ लिखे, मैंने दुनिया से बात कही, बे दुनिया ने मानी नहीं। अच्छा, वैसे व्यास जी की जगह कोई और होता तो कहता भाई ना मानने तो मरो, जब ना मानने तो हमारे जाने कुआं में गिरो, भाड़ में जाओ। लेकिन संत ऐसा कहना तो दूर कर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बाप से 100 गुना ज्यादा प्यार मां करती है। सारी दुनिया से 100 गुना ज्यादा प्यार बाप करता है, समझ रहे हो ना? सारी दुनिया से 100 गुना ज्यादा प्यार बाप करता है, और उससे 100 गुना ज्यादा प्यार मां करती है, और उससे 100 गुना ज्यादा प्यार गुरु करता है, संत करता है, महात्मा करता है। वो कैसे कह दे कि तू कुआं में गिर, बाहर में जा, कैसे कह दे? इसलिए व्यास जी एक झोपड़ी में बैठ के रो रहे थे, क्योंकि बाप, मां और गुरु अपने जाए हुए को, अपने पैदा किए हुए को, अपने बनाए हुए को अपने हाथों डूबते हुए कैसे देख लें? हैं? अपनी आंखों से उसे मरते हुए, हैं, कटते हुए कैसे देखें? देखा नहीं जाता ना। देखिए, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो मूड हिलाते रहना। मैं हूं करा की बात केवल इतना कर सिर हिलाते रहना, तो मैं तुम्हें ऐसी बातें कह करके जाऊंगा इन 7 दिनों में कि तुम भी याद रखोगे। लेकिन मुझे सिर हिलाते रहना। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही तो मैं सरल करूंगा, और आ रही होगी तो और अच्छा। ठीक है? हाँ, सिर हिलाते रहना। बाप जो है कैसे देख सकता है अपने हाथों? खुद डांट लेगो, खुद मार लेगो, खुद फटकार लेगो,
लेकिन डूबते हुए देखना उसके लिए, वो खुद मर जाएगा। और मां तो फिर बिल्कुल नहीं। और गुरु तो व्यास माने होता है गुरु। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पद्मनेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। हे विशाल बुद्धि, सदगुरु क्या होता है? विशाल बुद्धि। हमारी आंखें, हमारी बुद्धि बस इतना देखती हैं, यहां से जोधा सरकार के दरवाजे तक। लेकिन जिसकी विशाल बुद्धि है ना, उसको तो व्यास जी को तो ये भी दिख रहा था कि आज से 10 साल बाद महाभारत होने वाला है। तभी अपनी मां को महाभारत में से उठा करके ले गए, सत्यवती को। मां ने पूछा क्यों? बोले कि अब ऐसा समय आने वाला है कि तू अपनी आंखों से अपने पुत्रों का संगार होते हुए नहीं देख पाएगी, इसलिए चल। क्योंकि उसे बहुत आगे तक का दिख रहा था। ऐसे ही मां बाप और गुरु को बहुत आगे तक का दिखता है, लेकिन औलाद को आगे तक का नहीं दिखता। इसलिए शब्द कहा विशाल बुद्धि। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। और उन्होंने इस ज्ञान दीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, ये जितने ग्रंथ है ना, ये उन्होंने ज्ञान के दीपक जलाए। इन दीपकों के उजाले में अपना रास्ता तय कर लेना, क्योंकि कलयुग में अंधकार ही अंधकार होने वाला है। का हुए समझ में नहीं आवेगी धर्म का है और अधर्म का है। समझ में आती है? कुछ समझ में पड़ता ही नहीं है कि भैया का धर्म है का अधर्म है। ये अंधकार है बुद्धि का। इतना धुंधलापन हो जाना कि समझ न पड़े झूठ का साचा। इसलिए उन्होंने ज्ञान का दीपक जलाया। लेकिन किन की प्रेरणा से? बोले व्यास जी की, नारद जी की प्रेरणा से। जब व्यास जी ने कहा कि मैंने 17 पुराण लिखे, लेकिन कोई मानता ही नहीं है मेरी बात। ऊर्ध्वबाहुविरोम्येष न च कश्चिच्छृणोति माम् धर्माधर्तकाम मोक्ष सधर्म किम न सेव्यते। मैंने भैया ऊपर हाथ उठा उठा के कई दुनिया थे कि मेरी बात मानो, धर्म पे चलो, धर्म पे चलो। आज जो हर एक आदमी के मुंह पे मुछिका लग गो, पहले जी बेलन के लगो कर। तो बड़े बूढ़े बैठे हैं, बेलन के मुंह पे मुछिका लगता है, आदमी के नहीं। लेकिन आदमी पसूनते हुए जब नीचे गिर गो तो भगवान ने फिर इनके मुंह पे भी मुछिका लगाया। तो है यदि संतों की बात मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती।
आप लोग बड़े बूढ़े तो खैर कम सुनते हैं मोबाइल और उनको, नए बच्चे जाने जिस चीन ने, जिस चाइना ने इस वायरस को दुनिया को छोड़ा, उसका खामियाजा अब भुगत रहा है चाइना है। इस प्रकार के डैम टूटे हैं कि लेने के देने पड़ गए। मारना तो चाहा था औरों को, लेकिन आज अपनी जान के लेने के देने पड़ गए हैं। जो तो कू कांटे बवे तू बवे बाकू फूल। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति अच्छा हो, परमात्मा की तरफ चलने वाला हो, पहले तो वो कांटे बोएगा ही नहीं किसी के लिए, लेकिन कभी भूल से कभी ऊपर नीचे कुछ हो जाए, कोई गलती हो जाए, उनके लिए ये बात कही गई है कि तू बवे बाकू फूल। लेकिन यदि दुर्योधन जैसों के लिए फूल बोते रहे तो कितने दिन बोओगे? वो तुम्हारे फूलों को सो कुचलेगा तो कुचलेगा, फूलों के साथ साथ तुम्हारे दिल को भी कुचलेगा। आखिरकार एक दिन कृष्ण को कहना पड़ेगा कि अर्जुन अब धनुष उठा ले, अब ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं, हैं? हमारा शास्त्र ये नहीं कहता कि तुम कायर बन जाओ। जब कभी ऐसा मौका भी आए कि धर्म के लिए जान देनी पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन आताताइयों के साथ कोई बात पड़े तो, अब तुम जा बात अपने बाप के लिए ले लो तो थोड़ी है, हैं? आताताइयों के लिए। लेकिन एक बात बताऊं, एक गांव की कहावत है, कसैया के कोस वेते काऊ के पड़रा मच जाए तो फिर पड़रा बचेंगे ही नहीं, हैं? काऊ कसैया के कोस वेते, ऐसे काऊ के हमारे बारे में बुरो सोच वेते हमारो बुरो है जाए तो फिर धरती पे तो पल्ले आ जाएगी, हैं? हाँ, एक सिद्धांत जरूर है, कोई हमारे बारे में बुरो सोचेगो तो हमारो बुरो भलो तो हमारे कर्म मनते होगो, लेकिन सोचवे बाय को बुरो तो पक्को होनो है, आज नहीं तो कल बाको तो बुरो पक्को होनो है। और हमारो बुरो भलो तो हमारे कर्मों के आधार पर है, काऊ के दूसरे के कोसवे थे थोड़े। तो व्यास जी महाराज ने, क्योंकि करुणा अवतार हैं और इस जगत के कल्याण के लिए उनका अवतार हुआ, व्यास जी भी एक अवतार हैं। जो 24 अवतार हैं उन 24 अवतारों में व्यास जी की भी गिनती है। उनका दुख देख करके नारद जी ने फिर व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, आपने जो पुराण लिखे उसमें बहुत ज्यादा धर्म अधर्म का और कर्म कांड का विश्लेषण किया है। अब आप एक काम करो, ऐसो ग्रंथ बनाओ, ऐसो ग्रंथ लिखो जहां में भक्ति की प्रधानता हो, जिससे कि दुनिया को ये भक्ति है ना, ऐसे समझो जैसे जैसे ज्ञान है ना, ज्ञान और कर्म ये दोनों खीर हैं, खीर। ज्ञान खीर है
और कर्म भी खीर है, ऐसे मान के चलो। लेकिन खीर हो बढ़िया प्योर दूध की और अच्छे चावल हो, और फिर बा में बढ़िया मखाने और ये सब मेवा डाल दी जाए। लेकिन एक काम नहीं करो जाए, बा मीठो नहीं डालो जाए। कितनी खा जाओगे? जो कहोगे कि ले जाओ पनी भैया, हमें ना खानी। दुनिया थूकेगी ना भंडारे में, यदि हम खीर बनवा दें और दुनिया के लोग आ जाएं और मीठो नहीं डरवाएं, तो दुनिया गाली दे दे के जाएगी कि नहीं जाएगी? और एक बात और बाबा, यदि मुंह में चली गई तो भीतर नहीं जा पावेगी, हैं? भीतर जाएगी नहीं, क्योंकि भीतर सरकती मीठे ते है ना। अरे हाँ आना तो बोलो करो, हाँ मूड हलादा करो। भीतर सरकती मीठे थे वो। ऐसे ही जो 17 पुराण व्यास जी ने लिखे, में बढ़िया दूध, बढ़िया चावल, बढ़िया मेवा, सब कछु धर्म कर्म का वर्णन किया। लेकिन वो भीतर जाए तब जब हम भक्ति को मीठो डालो जाए, और वो श्रीमद् भागवत में डाला है व्यास जी महाराज ने। हमारे बाबा बैठे हैं जो कह रहे बात ना नारियल के इतना के राम कथा यहाँ पहले वही तो होते ना है, भागवती वही है। अब हम राम कथा आप पे करवाई लें और ऐसो भयो कहूँ समझ में नहीं आई तो बीच में बदली तो जाएगी नहीं है। ताते ऐसो करो भागवती करवा लियो है, तो जाको मतलब जी पतो है कि जहाँ में मीठ हो है जी भीतर उतर जाते हैं, है ना। जाके अलावा और कछु करायो तो पतो ना है वो मीठो निकरियो निकरियो न निकरियो, इसमें मीठा है? भागवत मीठी है। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। मदाश्रया कथा। इसमें मिठास है भक्ति का। अच्छा मिठास आयो कहां थे? ये एक अभी सावन आ रहा हो ना, सावन, सावन में रिश्तेदारियों में जैसे बहन जाती है अपने मायके में, फिर वह लेने के लिए जाते हैं। तो सावन में एक प्रथा है किसी किसी क्षेत्र में अपनी ससुराल में जाके बूरो खावे की। क्या बूरो खावे? भाई कहाँ जा रहे हो? अच्छा बूढ़े बड़े तो नहीं जाते होंगे, खैर नहीं 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 बालक है ना, सब जाता है। अच्छा तो उसमें एक प्रथा रहती है कि वो आया हमारे यहाँ कितनों मीठो लेके, फिर हम हिसाब किताब लगा लेते हैं कि फिर हम जाएंगे तो बहू को ये ले जाना पड़ेगा, है उसके लिए भी उतना ही ले जाना पड़ेगा। तो एक आदमी अपने रिश्तेदारी में आयो, पेड़ा लायो, बर्फी लायो और जाने क्या क्या लायो मीठे में। और जो दूसरा हथकाओ वो मुरैना को, जब वो गयो तो एक गठरिया सी बांध के और बांध जाके पटक दे मीठो। अब गठरिया में मीठो आयो तो घर के लोग बोले तो बड़ो मीठो लाए, इतनो गठरिया बांध के। जब खोल के देखो तो बा में गन्ना, माने जिका लाए, बोले सब मीठे जई में है, सवरे मीठे जई में है। तो मैं तो पूरी जड़ उठा लाया हूं मीठे की जड़। तो ऐसे ही भैया ये जो कथा है ना मीठे से निकली है। यानी भक्ति के जो आचार्य हैं ना वो हैं नारद जी महाराज, भक्ति के आचार्य।
दिनों रात क्या काम है? बीड़ा हाथ में है और दिनों रात भगवान के गुण गाते रहते हैं। उनके मुख से निकली है ये भागवत जी। तो मीठ, क्योंकि गन्ना में से निकलेगा तो मीठा ही होगा, और समुद्र में से निकलेगा तो खारो नमक है। ऐसे ही नारद जी के मुख से निकली है भगवान नाम, जिन मुख से निकलता है इतनी मीठी है कथा।